मित्रों, आज एक गधे के द्वारा बनाए गए मार्ग के ऊपर हम प्रकाश डालेंगे। एक जंगल के बीच में एक गांव था, जिस गांव में एक किसान के पास एक गधा रह रहा था। एक दिन वह गधा जंगल में निकला। उसके मन में ये विचार जागे कि इस गांव के अलावा भी बाहर कुछ और है या नहीं, उसकी तलाश करना है। और इस भाव से वह उस जंगल से निकलने का प्रयास करने लगा। घनघोर जंगल था। उसे जिधर से रास्ता दिखाई दिया उस मार्ग से आगे बढ़ते गया। जहाँ उसे पेड़ पौधे कम दिखाई देते, कुछ रास्ते दिखाई देते, उसी तरफ वो बढ़ते जाता। और इस तरह से आगे बढ़ते बढ़ते वह उस जंगल को पार कर लिया और जंगल से बाहर वह शहर में पहुंच गया। बाहर की दुनिया को देखकर वह बेहद खुश हुआ। उसने अनुभव किया कि जिस जंगल में रहकर हम ऐसा समझ रहे थे कि यही सब कुछ है, लेकिन बाहर तो हमसे बहुत लोग विकसित हैं, बहुत कुछ विकसित है। उसके उस जंगल से बाहर निकलने की चर्चा उस गांव तक पहुंच गई। उस जंगल में रहने वाले कुत्ते, उनके मन में भी भाव जागा कि इस गांव से बाहर निकलना है। कुत्ते उस गधे के पद चिन्हों को सूंघते हुए उस गांव से शहर तक पहुंच गए। धीरे धीरे उस जंगल के सारे प्राणी शहर की ओर भाग रहे थे, क्योंकि उन सबों में शहर को देखने की उत्सुकता थी। अब उस गांव में रहने वाले लोग भी शहर की ओर बढ़ रहे थे। धीरे धीरे करके गांव के लोग शहर तक पहुंच आए। अब गांव के लोगों को यह अनुभव हो गया कि गांव से बाहर, इस जंगल से बाहर एक शहर भी है जो हमसे काफ़ी विकसित है। अब लोगों का उस गांव से शहर में आना जाना लगा रहा और इस तरह से धीरे धीरे वह एक मार्ग बन गया। समय बीता। कुछ सदी के बाद उस मार्ग पर पक्की सड़क बनाने की विचार होने लगी। सभाएं बैठने लगी, विचार विमर्श होने लगा। लोगों ने मांग की कि इस गांव से शहर तक पक्की सड़क बनाई जाए। इस मांग को सरकार स्वीकृत की। सरकार की तरफ से कुछ इंजीनियर भेजे गए जो उस मार्ग को बनाने में अपना विचार दे सकें। जब इंजीनियर उस गांव में गए, उन्होंने शहर और गांव की दूरी को देखा तो उन्होंने एक नए रास्ता बनाने का विचार किया, क्योंकि पहले का जो बना हुआ मार्ग था, उस मार्ग से चलने पर उस गांव से शहर तक आने में 26 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती थी। लेकिन इंजीनियरों ने एक शॉर्टकट मार्ग अपनाया, जिससे शहर से उस गांव तक की दूरी मात्र 6 किलोमीटर हो सकती है। तो इंजीनियरों ने सुझाव दिया कि इतने दिनों से तुम इतनी लंबी यात्रा दूरी तय कर तुम शहर जाते हो। इस शहर में पहुंचने के लिए एक आसान मार्ग है, जहां मात्र 6 मिनट में 6 किलोमीटर की दूरी तय करके ही पहुंचा जा सकता है। गांव के लोगों ने विरोध किया कि नहीं,
यह हमारे पुरखों पूर्वजों की बनाई हुई मार्ग है, हम तो इसी पर चलना पसंद करेंगे क्योंकि यह हमारे पूर्वजों ने बनाया है। इस विषय पर चर्चाएं होने लगी, वाद विवाद होने लगा। एक बैठक बैठी जिसमें इंजीनियरों ने वहाँ के लोगों से पूछा कि कृपया कर यह बताएं कि इस मार्ग को किसने बनाया। तो जो नवयुवक थे उन्हें तो कुछ पता न थी। उन लोगों ने सुना था कि एक बुजुर्ग व्यक्ति जिसने इस मार्ग के बारे में जानता है उसे बुलाया गया। उसने कहा कि इस मार्ग को सबसे पहले एक गधे ने बनाया था। इस गांव में रहने वाला एक किसान के यहाँ गधा इस मार्ग से बढ़ते हुए शहर तक पहुंचा था और धीरे धीरे यह मार्ग बन गया था। मित्रों, मैं आप सबों से पूछना चाहता हूँ कि गधे के बनाए हुए मार्ग पर चलना पसंद करते हैं या इंजीनियरों के द्वारा नए खोजे हुए मार्ग पर। आपका विचार ऐसा ही हो सकता है कि जो मार्ग जिस जगह पे जाने में 26 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ रही है, अगर उसी जगह पर पहुंचने के लिए केवल 6 किलोमीटर की ही दूरी तय करना पड़े तो कोई क्यों 26 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। उस गधे के बनाए हुए मार्ग पर कोई भी चलने का विचार नहीं करेगा। आप सबका उत्तर यही रहेगा कि आज के बनाए हुए इंजीनियरों के द्वारा मार्ग पर चलना आपके लिए लाभकारी है। लेकिन हर व्यक्ति भूल यही करता है। कहना तो आसान है, लेकिन आप अपने परिवार में और समाज में देखेंगे तो पता चलेगा कि आप भी उसी गधे के बनाए हुए मार्ग पर चल रहे हैं। यानी आपके परिवार में, समाज में ऐसी कुछ परंपराएं हैं जिन परंपराओं के आपके विकास में कोई योगदान नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसी परंपराओं को आप इसीलिए ढो रहे हैं क्योंकि उस परंपराओं को आपके पूर्वजों ने बनाया है। और इस बात को लोग समर्थन देते हैं कि यह हमारे पूर्वजों ने जो मार्ग बनाई है उसी मार्ग पर हमें चलना भी चाहिए। मित्रों, मनुष्य मननशील प्राणी है। मनुष्य के अंदर प्रकृति ने ऐसी शक्ति दी है जिससे वह चिंतन और मनन कर सके। आप मनन और चिंतन के द्वारा अपनी उन परंपराओं पर विचार करें कि क्या उन परंपराओं से हमारा भौतिक विकास संभव है, हमारा आध्यात्मिक विकास संभव है। आपके पूर्वजों ने किस कारण से उन परंपराओं को अपनाया होगा, उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है वह विद्याहीन रहे हो सकता है वह गुलाम रहे हो और इस कारण नहीं चाहते हुए भी कई परंपराओं को उन्होंने ज़बरदस्ती अपने जीवन में धारण कर लिया। इसका मतलब ये नहीं हो रहा है कि हम भी उन्हीं अंध मान्यताओं को, अंध परंपराओं के ऊपर चलने का प्रयास करें। मित्रों, हर मनुष्य के भीतर उसको सोचने और समझने की शक्ति है। शिव मुनि महाराज ने कहा था, तुम्हारा सच्चा पथ प्रदर्शक तुम्हारे भीतर वर्तमान है। जब हर व्यक्ति के अंदर उसको दिशा देने वाला, उसको मार्ग दिखाने वाला वह परम सत्य है, तो उस परम सत्य के शरणागति होकर अपने सत्य का अन्वेषण कर, चिंतन और मनन कर उस काम को करना आवश्यक है जो आपके भौतिक विकास, आध्यात्मिक विकास में सहायक बन सके। मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ आज की वाणी को विराम देंगे। आप सबका मंगल हो।
सबका कल्याण हो, सबका भला हो।